डॉक्टर मोहम्मद नवाज की वज़ीर PB1 हल्का शेरानी कमजोब से मुंतखब हुआ हूँ। जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आप और मोहतरमा गज़ाला गोला साहिबा को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेहरबानी। और पूरे ऐवान में जो मुंतखब अराकीन आए हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, आपसे और मोहतरमा गज़ाला गोला साहिबा से भी मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, चाहे जिस पार्टी से भी हो, चाहे वो बेंचेस पे हो गवर्नमेंट की या मुखालिफ बेंचेस पे हो, आप इनको जस्टिस देंगे। अल्लाह भी जस्टिस पसंद करता है, इंसान भी जस्टिस पसंद करता है और अराकीन असम्बली भी इंशाल्लाह जस्टिस पसंद करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, मीर आसिम साहब काइंडली। मैं चूंकि 27-28 साल गवर्नमेंट का मुलाजिम रहा हूँ और मुख्तलिफ पोस्टों पे रहा हूँ, फील्ड में भी रहा हूँ, कोयटा से अस्पताल का MS भी रहा हूँ और मैं डायरेक्टर भी बलूचिस्तान का रहा हूँ। जनाब स्पीकर साहब, मेरे समझ में ये नहीं आता है कि हमारे अराकीन असम्बली माशाल्लाह जो इलेक्ट होकर आते हैं वो पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स की रिसोर्सेज की होती हैं वो बैलेंस नहीं थी। मैं एक मिसाल देता हूँ। कोयटा से और अस्पताल में जब मैं MS था तो सबसे ज़्यादा लेटर मैंने उस वक्त हमारे मालिक बलोच साहब जो मेरे क्लास फेलो में हैं, मैंने उसको लिखा कि यहाँ पर FCPS हो रहा है जो कि पाकिस्तान की आला तरीन डिग्री है, लेकिन सिविल अस्पताल में एक MRI मशीन नहीं है, CT स्कैन नहीं था। मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता था एक्सीडेंट करके तो सबसे पहले हेड इंजरी का केस होता था, हम कैजुअल्टी के सामने हमारे क्रिश्चियन कोई बंदा था, उसका मेडिकल स्टोर था जो कि हमारा मुलाजिम भी था, उसने CT स्कैन लगाए तो उसकी कीमत क्या थी? 5-6 करोड़ 7 करोड़ थी, लेकिन उसके ब्रेन मैटर बाहर पड़े होते थे। हम कहते थे कि आप जाएं पहले सामने वाले दुकान से या मेडिकल स्टोर से अपना CT स्कैन करके आए। कितनी अफसोस की बात है कि क्या गवर्नमेंट के पास 6-7 करोड़ नहीं थे जो कि एक नाली एक फजूल जगह पे 50 करोड़ भी खर्च होते, लेकिन सिविल अस्पताल के लिए एक CT स्कैन नहीं है। बाद में तो बड़ी मुश्किलों से एक CT स्कैन वहाँ इंस्टॉल हुआ, लेकिन इस वक्त भी सिविल अस्पताल में MRI मशीन नहीं है जो कि आम प्राइवेट अस्पतालों में छोटे छोटे हॉस्पिटल है वहाँ पर MRI मशीन लगी हुई हैं और मरीज यहाँ से वहाँ पर जाकर के MRI करते हैं और गरीब लोग हैं, एक MRI 13-14 हज़ार, एक रेडी वाला, एक मजदूर, एक जो यहाँ पर दिहाड़ी करता है उसके पास कहाँ है 12-13 करोड़। उनको सिवाय मरने का और कोई रास्ता नहीं है। आप जाएं इस वक्त सिविल अस्पताल का देखें, आपको एक सिरिंज तक नहीं मिलेगा, जो कि उस वक्त जब मैं MS था 1 अरब रुपए से मेडिसिन का बजट था। इस वक्त वहाँ परचेजिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? हमारे मिनिस्टर हेल्थ साहिबान कहाँ सो रहे हैं? क्यों उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं कि भाई जून के बजट पास होती जो कि सबसे प्रायोरिटी हमारे मरीज होते हैं, उन पर क्यों जो है ना उनके लिए क्यों फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है? एनेस्थीसिया दे रहे हैं, नशा दे रहे हैं, लेकिन दवाई बाजार से मंगवा रहे हैं। आप पेरिफेरी में जाए। मैं ज़ोब का एक मिसाल देता हूँ। जब मैं इलेक्शन कैंपेन में था, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, सिविल अस्पताल आया जोब में, वहाँ पर उसको बोलते थे सिरंज लाओ, पट्टी लाओ और ये लाओ, तो वो बच्चा दम तोड़ गया, मगर उसको कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी गई। क्या ये जस्टिस है? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन है बजट की? दूसरी बात ये है, मैं तो फील्ड में रहा हूँ, जाओ तो 6-7 किलोमीटर के फासले में स्कूल नहीं है। कहीं देख रहा हूँ 1-1 किलोमीटर के अंदर 10-10 स्कूल बने हैं, हेल्थ फैसिलिटीज बने हुए हैं। क्यों नहीं? दूसरी बात यह है, ये रिवायत एक चला आ रहा है कि यहाँ पर जो अपोजिशन होता है उनको फंड नहीं दिया जा रहा है। उसको MPA कहते हैं आपको फंड,
क्यों वो बलूचिस्तानी बच्चे नहीं है जो स्कूलों से जो है ना दूर रहे? क्या वो बलूचिस्तानी खवातीन नहीं है जिनको हेल्थ फैसिलिटीज मिले? जनाब स्पीकर साहब, यहाँ इस ऐवान में बैठे लोग, इनमें से कोई वजीर आला बनेगा, कोई हमारे पीएचडी मिनिस्टर बनेगा। खुदारा आप लोग ये चीज जोड़े, चाहे अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, जो भी बेंचेस हो, आप सबको अपने बच्चे, सब खवातीन को अपने बहनें, सब लोगों को अपने भाई समझ करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप जो है ना इस ऐवान के नुमाइंदों के जरिए आप वहाँ पर थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत इंशाल्लाह इसी तरह चीफ मिनिस्टर, आपको एक बात चीफ मिनिस्टर बहुत मेहरबानी देता हूँ और पूरे ऐवान को चीफ मिनिस्टर और काबीना